नमस्कार, मैं बसंत रात्रि न्यूज़ 33 इंडिया छत्तीसगढ़ से। आप देख सकते हैं आज हम हैं ग्राम पंचायत बनाई में, जो तमनार तहसील जिला रायगढ़ से हैं। और हम हमारे बीच बैठे हैं सिमरन साहू जी, जो संसद भवन में भाषण देकर यहाँ वहाँ उपलब्धि देकर छत्तीसगढ़ से आई हैं। तो हम पूछेंगे उनसे, बताइए आपका शुरुआती सफ़र कैसा रहा? शुरुआती सफ़र तो मैं अपने गांव से शुरुआत की, जी। छोटे छोटे लोगों से बोलना। हाँ जैसे हाँ। कुछ भी कार्यक्रम होता था तो हम लोग को मन में कुछ भी आता है, कुछ भी विचार आता है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन मैंने कभी वो नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे। मैं ये सोचती थी कि विचार ऐसा बनाओ कि आदमी को विचार करना पड़ जाए कि ऐसा भी कोई विचार कर सकता है। तो मैंने अपना शुरुआत अपने गाँव घर से ही किया। जी। जो भी आप बोल पहले इंटरमीडिएट कहाँ से किए हैं, 10वीं कहाँ पढ़ाई की हैं? मैं 10वीं का पढ़ाई औरंगुड़ा से की। और 12वीं का? वहीं औरंगुड़ा से ही हुआ है। और फर्स्ट कॉलेज कहाँ से किए हैं आप? शासकीय महाविद्यालय घरघोड़ा। गरगोड़ा से। फिर गरगोड़ा से आपको तमनार कैसे आना पड़ा? रायगढ़ में मेरा एडमिशन होने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश कहते हैं ना, जहाँ मंजिल होती है वहाँ खींचने लगता है वो, तो जी। मेरा मंजिल तमनार में लिखा था। इसलिए मेरा रायगढ़ में एडमिशन नहीं होकर मैं सीधा तमनार में गई। जी। तमनार में इसी वर्ष में खुला है और मैं अभी राजनीति विज्ञान में की छात्रा हूँ। जी। हाँ, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप वहाँ प्रतिनिधित्व किए यहाँ संसद भवन में, तो वहाँ का आपका अनुभव कैसा रहा वहाँ का? वहाँ मेरे को बहुत खुशी हुआ। वहाँ हम लोग 25 राज्य से चुने हुए हम लोग गए थे, प्रतिभागी थे। वहाँ बहुत सारे लोग थे, तो मेरे को पहनावा जब देखे वहाँ तो पूछा गया मुझे कि आप कौन से स्टेट से हैं, तो बोलते हुए बहुत खुशी हुआ कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। जी। छत्तीसगढ़ का पहनावा, अपनी संस्कृति, एक अपनी मतलब किसी एक पापा की एक मम्मी की बेटी बनकर नहीं, मैं पूरे छत्तीसगढ़ की बेटी बनकर वहाँ जी। प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो मुझे वहाँ बहुत खुशी हुआ उस चीज़ के लिए। जी, आपका एक दो भाषण सुनना चाहेंगे हम, जो वहाँ आपने बोली, वहाँ प्रस्तुति की। अच्छा, हमारे भाषण शुरुआत से सुनेंगे कि मतलब बीच से कहीं भी हम? कहीं से भी सुना दीजिए। मैं महात्मा गांधी के कुछ प्रमुख तत्व हैं उनको मैं यहाँ जी। पर स्पष्ट करना चाहूँगी। जी। पहला तत्व है उनका, सबसे प्रमुख सिद्धांत है उनका अहिंसा। जी। अहिंसा एक ऐसा शब्द है, ये एक ऐसा भाव है जो हृदय के दोष एवं क्रोध को मिटाता है। अगर आपके हृदय में प्रेम है और हमारे हृदय में प्रेम है, हम सब के हृदय में प्रेम है, तो निसंदेह हमारा पूरा भारत, हमारा पूरा विश्व वसुदेव कुटुंबकम के सूत्र में बन जाएगा। महात्मा गांधी हमेशा सत्य की बात किया करते थे। मन सा वाचा कर्मणा, अर्थात मन से, वचन से और कर्म से सदैव सत्य की मार्ग में चलना। मुंडकोपनिषद में भी कहा गया है सत्य में विजय दे, अर्थात सत्य की हमेशा जीत होती है। और इसी सत्य के मार्ग में चलने के लिए हमें गांधी जी कहा करते थे। हमें गांधी जी ईमानदारी की बात किया करते थे, लेकिन अभी ईमानदारी है ही कहाँ, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा वट वृक्ष बन चुका है जिसके तनों को कितना ही क्यों ना काट लें, जब तक जड़ का समापन नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हम तन को ना समाप्त करके जड़ को समाप्त करें, क्योंकि जड़ समाप्त होगा तभी भ्रष्टाचार समाप्त होगा। उनका एक प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पर आई जाने रे, अर्थात इस पर पीड़क समाज में पर की पीड़ा को कौन समझता है। जी। अगर आप दूसरों की पीड़ा को समझने लगे, मैं दूसरों की पीड़ा को समझने लगूं, तो वैसे ही हमारी आधी समस्याओं का समाधान तो यही हो जाएगा। तो सोचिए हमारी ज़िंदगी, हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। जी। इस मुकाम पर हासिल करने वाले, आपको प्रेरित करने वाले ऐसा कौन शख्स है जिस आप इस मुकाम पर आज पहुँचे हैं? मुकाम का श्रेय तो मैं शुरू से ही देना चाहूँगी सबसे पहले मेरे माता पिता, जी। जिन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया कि बेटी होने के बाद भी उन्होंने मुझे कभी पाबंदी नहीं लगाई, कभी रोका नहीं, पैरों में हमेशा पायल पहनाया, कभी बेड़ियाँ नहीं बांधी। उसके बाद मैं श्रेय देना चाहूँगी अपने बनाई के स्कूल के जितने भी प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, जितने भी टीचर हैं सभी को श्रेय देना चाहूँगी। उसके बाद मैं श्रेय देना चाहूँगी शासकीय महाविद्यालय औरंगुड़ा को, जहाँ मैं 10वीं 12वीं पास की हूँ। वहाँ के सभी टीचर ने मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। मैं उनको सभी को श्रेय देते हुए मैं शासकीय महाविद्यालय घरघोड़ा में पहुँचना चाहूँगी, क्योंकि भाषण का सबसे पहला स्टेज, सबसे पहले मैंने प्रतियोगिता में शामिल हुआ तो सबसे पहले शासकीय महाविद्यालय घरघोड़ा था। तो वहाँ के सभी शिक्षकों ने मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। तो उन सभी शिक्षकों के मार्गदर्शन से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और अंत में मैं देना चाहूँगी शासकीय महाविद्यालय तमनार, जहाँ की मैं अभी राजनीति विज्ञान में की छात्रा हूँ। और वहाँ के सभी शिक्षकों का धन्यवाद देते हुए मैं सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे सिन्हा सर जी को। मैं भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं उनकी भक्त के बाद मैं किसी की भक्त हूँ तो हमारे सिन्हा सर हैं। जी। जैसे कि वहाँ आपने बताया 25 राज्यों से आप प्रतिनिधित्व करने के लिए आए। आप एक छोटी से गांव से लेकर वहाँ तक पहुँचे, तो आपको कैसा फील हुआ कि हम आज यहाँ आकर संसद भवन में पहुँचे? मेरे को बहुत खुशी हुआ, क्योंकि देखिए दिल्ली तो प्लेन में बैठकर आप भी जा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी काबिलियत से वहाँ तक पहुँची, इसका मुझे बहुत खुशी हुआ। और मैं जितने भी राज्य के लोगों से मिली, बहुत सारे लोग थे, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, उन सबको मैंने देखा तो उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में, तीनों ही क्षेत्र में बहुत अच्छा पकड़ था और उनकी बहुत अच्छी स्थिति थी। लेकिन मैंने अपने गांव का, अपने घर का स्थिति देखा तो मेरा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में बहुत पिछड़ा हुआ है मेरा गांव, और उसके बाद भी मैं वहां तक पहुंची। इस बात का मुझे बहुत खुशी हुआ। मतलब छोटे से सफ़र से पूरा वहां तक बनना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। जी। आपके जो छोटे छोटे बहनें हैं जो अभी पढ़ रहे हैं 10वीं 12वीं 11वीं, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि
लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं गिरी बहुत बार, मुझे बहुत बार गिराया गया, बहुत बार कमज़ोर महसूस किया गया। कई बार तो ऐसे भी स्थिति में था कि मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं जीवन में कभी माइक पकड़ूंगी नहीं, लेकिन मेरी माता जी ने हमेशा मेरे को समझाया कि तूफान को कोई रोक नहीं सकता। और आज मुझे यही लग रहा है कि मैं आज तूफान बन चुकी हूँ। मुझे आज कोई कितना ही कोशिश क्यों ना कर ले, मुझे आज कोई रोक नहीं सकता। एक वक्त था कि मुझे रोकने का बहुत कोशिश किया गया, और आज जब वो लोग मुझे देख रहे होंगे तो मुझे लगता है बहुत खुशी महसूस हो रहा है मेरे को, क्योंकि कई चुनौती मिला था कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकती, और मैंने ये अपने आप में संकल्प किया था कि मैं बेटी ना होकर भी बेटा बनकर दिखाऊंगी। तो आज मैं छत्तीसगढ़ की बेटी भी बन चुकी हूँ और छत्तीसगढ़ का बेटा भी बन चुकी हूँ, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ मेरे लिए 2 शब्द बोले और पापा 2 शब्द बोलें। जी, बताइए आप। इसमें बेटी पा के आज हम धन्य हो गए, जो आज हमारे ऊपर गर्व की बात है। और हमारे साथ साथ पूरा छत्तीसगढ़ के बेटी बन गई। मैं भगवान ला प्रार्थना करत हूँ कि हर माता पिता ला सिमरन जी से बेटी मिले और हर माता पिता ला सिमरन ऊपर गर्व हो। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी बेटी बहुत खुशी होते और सब बढ़िया धन्यवाद देते हैं, बढ़िया अच्छा लगत है जी बस इतना जो कि भैया सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। जी मैं कन्हैया राठिया पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बनई। आज हमन ला जो गर्व महसूस होते वाला हमन बोले नहीं सक पात हन, जोन हर आज बहुत कम उम्र में हमार ग्राम के नाम रोशन करी से, हमार ग्रामेज के नाम रोशन नहीं करी से हर आज हमार गांव के, हमार ब्लॉक के, हमार जिला के, पूरा छत्तीसगढ़ के नाम रोशन ला करी से। मैं ये कहना चाहूँ कि हर प्रकार हर माँ बाप ला इसने प्रकार के लड़की मिले और जो ना हमार देश के नाम रोशन करें। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। और जी बताएंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी सिस्टर आज संसद भवन प्रतिनिधित्व करके आई छत्तीसगढ़। बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। और रोशनी सूरज से हो या दीपक से बात एक ही है ना। तो छत्तीसगढ़ से एक दिया के रूप में गई है और बढ़िया उजाला करके आई है, तो अच्छा लग रहा है ना। धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? प्रकाश साहू। जी।